पेपर हुए थे 8, 9, 10 जून को, बिल्कुल क्षण भंगुर, यानी कि 55 सेकंड के क्वेश्चन थे। जैसे भी यही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं अब 4-5 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो क्या उसमें भी आप पेंसिल उठाओगे? भाई सीधी सी बात है, बिना पेंसिल के भी हो जाएगा। छोटे कोष्ट को हम खोल लेंगे, 9 दूनी 18, 18 प्लस का माइनस का 17, एक बढ़ेगा 5 में, 6, 6 भाग करेगा 12 को, 2, 2 घटेगा जाएगा किसमें, 17 में से 15 बचेगा, 15 घटा जाएगा किसमें से, 40 में से, 40 में से 15 घटने के बाद सीधी सी बात है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25। और 25 कौन सी ऑप्शन है हमारी, ए में। तो कुछ भी जरूरत नहीं थी कलम उठाने की, बहन क्वेश्चन अगर हम कलम उठा लगे तो फिर बाई पेपर मैं नहीं फिर ऐसे मानता कि स्थिति आपकी ठीक होगी। अगले क्वेश्चन देखो, 7 संख्या का औसत 30 है, तो 7 संख्या का औसत 30 है, तो योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या। एक संख्या अपवर्जित कर दी यानी कि निकाल दी, औसत कितना रहेगा, 31, 31 में गुणा करो 6 की, 6 कम 6, 36, 18 यानी कि 6 का योग 186, 7 का योग 210, अंतर मार लो, अंतर करने के बाद कितना होगा भैया, 24 होगा। 24 कौन से ऑप्शन में आपके जी, बी में। ये कहाँ के सवाल है भाई, ये तो बस आपको बस आंखों में निकालने के सवाल होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, एक वर्त की त्रिज्या दे दी मुझे कितनी जी, 7.18, वर्त का परिधि बतानी, वर्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता होता है 2πr। अब भाई आर की वैल्यू मुझे, पाई की वैल्यू रखनी है कितनी, आपका 3.14, 2 में गुना करेगा 3.4, तो ये कितना हो जाएगा 6.28, और गुना करूँ मैं किसकी, 7.18 की। भाई जाहिर सी बात है, 7 में अगर गुना मैं 6.5 की कर दूं, 7 छंग 42, 7 का 10 3.5 42, और 3.5 45 के आसपास ऑप्शन जाएगी। तो 45 के ऑप्शन समथिंग में कौन सी ऑप्शन में, मेरी डी में। तो मैं क्यों कलम उठाऊंगा भाई, और ली कर लूंगा उस क्वेश्चन को भी बहुत। ऐसे क्वेश्चन हमारा ये है, 5 संख्या LMNO और P क्रमागत 5 विषम संख्याएं हैं, उनका योग दे रखा 2295। एल और पी का हमें बताना कि योग कितना, कुछ भी सवाल नहीं था भाई। आप 20 निकाल लो यानी कि एन का मान निकाल लो, एन का मतलब यानी कि औसत निकाल लो। औसत का मतलब क्या है भाई, आप 2295 को आप भाग कर लो 5 से, आपका एन का मान आ जाएगा 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 9 बजे 45, एन का मान है। अब एल का मान काटने के लिए बेकूफी ना करो, बताओ दो घटाएगा, आप एल का मान काट दो, फिर पी का मान काटने के लिए दो दो जोड़ के बताओ। आप ये करो, एन को ही का दुगुना कर लो, बस आपका किसका जोड़ा जगह, एल और पी का। अब दुगुना करेंगे, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, 4 दूनी 8, 1 9, 918। 918 कौन सी ऑप्शन में हो जाएगा आपका, 918 ऑप्शन आपकी बी में रखी। तो ये सवाल थोड़ा है, ये तो बिल्कुल क्षण भंगुर है। इनका तो सवाल को बनाने का मतलब ये है, कलम उठाने का मतलब कि आपकी प्रिपरेशन अभी उस पेज में नहीं गई जहां सिलेक्शन लेना है। तो जो क्षण भंगुर सवाल होते हैं उनमें मात्र 5-6 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड, 10 सेकंड में हम क्वेश्चन उड़ा देते हैं इन प्रश्नों को। तो भाई थोड़ा अपना कलम पेन उन्हीं क्वेश्चन पर उठाओ जिनका स्टैंडर्ड ठीक है, यानी कि जिनमें कैलकुलेशन मांग रहा है या फिर कुछ अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अगर आप छोटे छोटे सवालों में अगर आप पेंसिल उठाओगे या गुना करोगे, तो भाई आप उस पेज में नहीं हो, आप काफी लाखों की भीड़ के पीछे खड़े हो। अभी आप, अभी लाखों की भीड़ को काट के आप हजारों माना, जब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाओगे। इस स्थिति में अगर आप हल्के हल्के सवालों पर भी कलम उठाओगे, उसमें भी 1 मिनट दोगे, तो भाई वो स्थिति बिल्कुल आपकी गंभीर है। उसको थोड़ा सोचो और उस पर काम करो। थोड़ा अप्रोच सोचने की भी उस तरीके से काम करने की सोच बनाओ कि चीजों को जब करोगे, आप अभ्यास करोगे, जब भी जाकर चीजें एग्जीक्यूट होगी।